कन्हैया बेल्लारी पर नीतीश कुमार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, आप तो इतने सालों से उन्हें जानते आए हैं, बतौर पत्रकार भी आपने उनको कवर किया है और पुराना वो 70 के दशक का आंदोलन के आप साथी भी हो। अचंभा हुआ था, ताज्जुब हुआ जब ये शब्द सुने आपने? कदापि नहीं, मैं अचंभा नहीं हुआ। क्यों अचंभा हो जाऊंगा? क्योंकि मैं नीतीश जी को अभी वॉच कर रहा हूं, बहुत बहुत ही क्लोज। मतलब अब कितना बताऊं कि मैं क्लोज होकर के वॉच कर रहा हूं, इसलिए अचंभा मुझे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और वो बोले, और ये भी मैं नहीं कहूंगा कि वो जाने में बोल रहे हैं कि अनजाने में बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरा भटकाने की कोशिश है, एकदम। हाँ हाँ, पूरा भटका दिया जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव जो है, जो सवाल उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव जो जहां मैंने आप लड़ाई लड़िए मुद्दों पर, आप लड़ाई लड़िए बिहार में क्या होना चाहिए, आप लड़ाई लड़िए क्या नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग वो गाली, ये वो वहीं पर मैंने घेर असल मुद्दों करके से भटकाया जा रहा है। देखिए, एक दिलचस्प हाँ आंकड़ा देता हूं कन्हैया भाई, हाँ दर्शकों को हाँ ये मालूम नहीं होगा। बिहार 1960-61 में जब बिहार आया अस्तित्व में, तो वो टॉप 5 राज्यों में होता था भारत की, और भारत की अर्थव्यवस्था में 7.8% योगदान था। वो धीरे धीरे घटा, लेकिन 2000-2001 तथाकथित जंगल राज में, लालू राज में योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार का 4.4% था। तो भाई ये तो सुशासन आ गया 20 साल में, एक जबरदस्त बढ़ जाना चाहिए था योगदान। 2023-24 में 2001 में जो 4.4% योगदान था, दरअसल घटकर 4.3% हो गया। योगदान और कम हो गया बिहार का। नहीं भाई, आप तो देखिए, इनका जाति आधारित गणना के ही हिसाब से 94 लाख लोगों को एक महीने में 6,000 भी नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल। अपने आप बताता है कि कितना हुआ है। ये तो क्लियर। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये मुद्दा पर नहीं रहेंगे, मुद्दे पर नहीं। अब जो जिस दल का नेता ये कहते हो सार्वजनिक तौर पर कि मैं तो गाली देते देते बन गया इतना बड़ा नेता, एक नेता का नाम, इतने गाली देते हुए एक कहते हैं कि हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है, खोल दूंगा तो अब वही बताइए। गाली के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, असल आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा, अब अमित शाह जी हैं, आए हैं, यही हैं, बिहार में हैं अमित शाह जी, वो कह रहे हैं कि 3 मंत्र जो दे रहे हैं, वो महिला, मंदिर और मोदी, यही बिहार का इशू है, महिला मंदिर। तो इससे भी इसका मतलब तो मैं अपने विश्लेषण कर रहा हूं कि महिला पर आप, महिला तो यहाँ वोटर है नीतीश कुमार के, तो आप उस वोटर को छीन रहे हैं। मंदिर के बारे में नीतीश कुमार कहते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो नीतीश कुमार कहते थे टोपी और टीका दोनों लगाएंगे, और तो मोदी रहा। तो आप बना लेते ऐसा कि 3 जो एम बनाए हैं, महिला, मंदिर और मोदी, तो 3M+1N हो जाता, नीतीश कुमार भी हो जाते। तो चूंकि अब तो नीतीश कुमार को अलग करके इनका जो चल रहा है कि किसी तरह इस चुनाव में भाजपा को इनको हटा करके बैठा। मोटा मोटा सवाल, एक हेमा आर्य उपाध्याय हमारी रेगुलर दर्शक हैं, वो कह रही हैं बेवजह की बातों में उलझाया जा रहा है क्या दर्शक को, मतदाता को? गाली, ये सबसे बड़ा विमर्श हो गया। राकेश भाई? नहीं, देखिए, अभी कन्हैया जी ने एक बात कही, तो उसमें मूल सवाल जो मेरे मन में आया वो ये कि अपने यहाँ एक कहावत है, कौवा कान ले गया। तो हम कान टटोलने की जगह पे कौवा के पीछे क्यों दौड़ते हैं? तो महागठबंधन उस ट्रैप में क्यों आ रहा? महागठबंधन इशू लेके आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? एक बड़ा सवाल ये भी है। अब गाली की जो बात है, देखिए, ये जो शब्द, जिस शब्द पे हम चर्चा करने बैठे, उसके 2 भाव निकलते हैं, एक गाली का भी निकलता है, एक कटाक्ष का भी निकलता है। अभी लगभग लोगों ने स्वीकार किया कि नीतीश कुमार जी संकुची स्वभाव के हैं। तो यदि हम उस स्वभाव के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वो हो सकता है लालू जी के लिए आलोचनात्मक कटाक्ष हो, कि उन्होंने आलोचना के रूप में कटाक्ष किया कि ये जब नहीं बन पाए। गांव देहात से आते हैं, मैं भी आता हूं, वो जो जिस संदर्भ में ये इस्तेमाल होता है
ये कोई सम्मान का प्रतीक तो है नहीं। नहीं, सम्मान का प्रतीक नहीं है। हाँ। ये नीचा दिखाने की ही एक प्रवृत्ति है। हाँ, लेकिन तो गाली की जगह पे ये एक आलोचना भी है और कटाक्ष भी है। तो नहीं, सफाई आती है केसी त्यागी, और मैं अच्छा किया उन्होंने खेत जताया, पर बिहार में सब जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने भाई बहन के रिश्ते को जिस ओछी टुच्ची निगाह से देखकर विश्लेषण किया है, उस पर चुप्पी साधे बैठे हैं सब। नहीं, अब इस पे मेरी राय लेंगे तो मैं तो ये कहूँगा कैलाश जी की टिप्पणी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन राहुल जी की हरकत भी ठीक नहीं थी। आप उस वीडियो को देखिए कि प्रियंका जी कितना संकोच कर रही हैं। हमारे यहाँ है, लेकिन ये भी सही है कि हम ऐसे जगहों पर प्यार और अपनी बहन के साथ नहीं उड़ेलते हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे यहाँ एक मर्यादा है। दूसरी बात ये जरूर है कि हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आधुनिकता के साथ हम नित्य नूतन चिर पुरातन के साथ, यानी कि हम पुरानी परंपरा को लेके और नई परंपराओं के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मतलब उन्हें रोकना कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, जैसे राइट विंग ट्रोलर्स को रोका नहीं जाता। पंडित नेहरू अपनी बहन के साथ बैठे हैं, उनको प्रेमिका के तौर पर पेश किया जाता है। कई सालों से ये ड्रामा चल बिल्कुल रहा है। गलत है, ये एकदम गलत है। हाँ। लेकिन एक बात जो लगातार अब बढ़ रही, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं, 3 महीने से क्या, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरीके की जुबान सामने आ रही है, आतंकियों की बहन बता दिया था कर्नल सोफिया कुरैशी को। मैं वही कह रहा हूं कि हाँ। सिंदूर के बाद से जिस तरीके की भाषा का उपयोग राजनीतिक दल के और बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, वो कुंवर, तथाकथित कुंवर आज भी मंत्री बने हुए हैं। मुझे लगता है आज हर राजनीतिक दल को, केसी त्यागी जी बैठे हुए सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं हम में से जितने लोग पैनल में हैं, आज हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी में आचार संहिता बनाने की आवश्यकता हमारे एक है। दर्शक कह रहे थे यही न्यू नॉर्म हो गया है क्या, ये चुनाव बस इन्हीं भटकाऊ मुद्दों में उलझता रहे, यही विमर्श बनता रहे, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो जाता है। नहीं, विमर्श तो इसीलिए बदला जा रहा है ना, क्योंकि मुद्दे यदि मूल मुद्दे पे आएंगे, जो आंकड़े आपने पेश किए बिहार के, यदि उस मुद्दों पे चुनाव होगा तो निश्चित तौर पे नुकसान होगा। तो उस मुद्दे से तो भटकाना पड़ेगा। अभी आपने बड़े सुंदर आंकड़े दिए, हमारी आपकी चर्चा हो रही थी कि बिहार में सिर्फ 1000 उद्योग है। अभी मैं देख रहा 3307 3000, हाँ। अब 800 अकेले 800 बड़े उद्योग गुजरात में है, और ये बड़े नहीं, बड़े छोटे सारे मिलाकर बता रहा हूं। 4.5 लाख MSME गुजरात में है। हमारे मध्य प्रदेश में सतना जिला है, वहां अकेले 10 बड़ी फैक्ट्रियां सीमेंट की, और भारत में जो सीमेंट उत्पादन होता है 9% की हिस्सेदारी है वहां अकेले पीछे एक खाते जिले जा से। रहे हैं कि एयरपोर्ट बन रहे हैं। अरे भाई, विदेशी निवेश FDI 1650 करोड़ आया है 6 सालों में। वही हम बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वहां इन्वेस्टमेंट करने क्यों नहीं जाता, और जो आंकड़े और आप खोल रहे हैं वहां पर कि जो हवाई अड्डे आंकड़े बना आप दिए। प्रस्तुत किए हैं वो 38 जिलों के नहीं है, वो कुछ ही जिलों में सीमित होंगे, सारे जिलों में उद्योग भी नहीं है। तो लोग, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार बड़ा समस्या है, और कानून व्यवस्था बड़ी समस्या है। इन समस्याओं की जगह पे ये नई चीजें लाई जा रही हैं और उसी तो पे पूरा दर्शकों, विमर्श केंद्रित किया आप जा रहा है। समझ रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी समझाना आपको बहुत ज़रूरी थी। असल जो मुद्दे हैं उनसे आपका ध्यान भटकाया जा रहा है। वो आंकड़े, जो असल आंकड़े आपके सामने पेश ही नहीं किए जाएंगे। गालियों की गिनती आपके सामने पेश हो जाएगी और इस पर विमर्श होता रहेगा, ससुरा बड़ी गाली है भी या नहीं है, या वो जो गाली दी गई, या कैलाश विजयवर्गीय ने जो कहा वो सही कहा है, नहीं कहा है। यही हमारे सरोकार है क्या? सोचिए इस बार, क्योंकि आप ही दबाव बनाएंगे तो विमर्श बदलेगा। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।